6 अप्रैल 2010। यह कोई आम तारीख नहीं है। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2025। 15 साल गुजर गए, लेकिन जहन से वो तारीख नहीं मिटती। हिंदुस्तान ने अपने 76 बहादुर बेटों को एक ही दिन एक ही जगह खो दिया था। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे घातक नक्सली हमले की दास्तां है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के घने जंगल, सुंदर और खतरनाक। उस सुबह गोलियों की आवाज और बारूद की गंध ने जंगल को बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, धोखे, दर्द और बहादुरी की है। इस कहानी को याद रखना इसलिए जरूरी है कि हम उन 76 जवानों की कुर्बानी न भूलें। हम अक्सर शहरों की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि देश का एक बड़ा हिस्सा एक अनकहे युद्ध में जल रहा है। यह दास्तां आंकड़ों की नहीं, उन इंसानों की है जिनकी सांसें वहीं थम गईं। जंग केवल सरहदों पर नहीं होती, कुछ जंग हमारे आंगन में घने जंगलों में भी लड़ी जाती हैं। यह कहानी है दंतेवाड़ा 2010 की, एक सुबह जिसने गहरा निशान छोड़ा। आइए उस सुबह की सच्चाई परत दर परत खोलते हैं। दंतेवाड़ा को समझने के लिए पहले आपको लाल गलियारे को समझना होगा। लाल गलियारा कोई सड़क नहीं, उन इलाकों का नाम है जहां नक्सली विचारधारा गहरी है। आंध्र प्रदेश से नेपाल सीमा तक और बस्तर इसका दिल माना जाता है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और धीमी विकास रफ्तार ने कठिन माहौल बनाया, जहां सरकार का पहुंचना मुश्किल, विद्रोहियों का पहुंचना आसान। आदिवासी समाज को लगा उनके हक, जमीन और संस्कृति छीनी जा रही है। नक्सलवाद की शुरुआत 60 के दशक में नक्सलबाड़ी से हुई। किसानों मजदूरों का आंदोलन, धीरे धीरे यह हिंसक रूप लेता गया। सत्ता बंदूक की नली से सोच के साथ दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में समानांतर सरकार, अदालतें और टैक्स वसूली। 2009-10 में सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया, विद्रोहियों का सफाया और शासन बहाली हेतु। हजारों जवान इन नए अनजाने जंगलों में, भूगोल, भाषा और लोग सब अपरिचित। दूसरी तरफ नक्सली यहीं पले बढ़े। हर पेड़, हर पगडंडी, हर नाला उनका अपना। 5 अप्रैल 2010 की रात, चिंतलनार कैंप, ताड़मेटला में नक्सली नेताओं के ठिकाने की सूचना। 3 दिन का एरिया डोमिनेशन, करीब 155 जवान सीआरपीएफ और राज्य पुलिस मिशन पर। कंधों पर हथियारों का नहीं, देश की उम्मीदों का भी बोझ। पूरी रात और अगले दिन का बड़ा हिस्सा पैदल। थकान बढ़ती गई, सुराग नहीं, हौसले मगर बुलंद। 6 अप्रैल की सुबह टुकड़ी ने वापसी का फैसला किया। थके हारे जवानों ने रुकर पानी पिया, कुछ जमीन पर बैठ गए। उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही थीं। नक्सली 2 दिन से हर कदम पर नजर रखे थे। जवानों के लिए सामान्य सुबह, नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा हमला। वे अनजाने में उसी रास्ते पर थे जहां मौत इंतजार कर रही थी। यह शांति बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। यह हमला अचानक नहीं, हफ्तों, महीनों की तैयारी थी। 3 तरफ पहाड़ियां, बीच में संकरापत, मजबूरन उसी से गुजरना था। ऊंचाइयों से नीचे के जवान साफ दिखते, उल्टा नहीं। करीब 1000 नक्सली, प्रशिक्षित मिलिट्री बटालियन भी साथ। पुरानी नहीं, AK-47, इंसाएस और LMG तैनात। एक साथ कई जवानों पर गोलियां बरसाने की तैयारी। रास्ते भर आईडी, हल्का दबाव भी काफी। त्रिस्तरीय जाल, बच निकलना लगभग नामुमकिन। बड़े नेताओं की मौजूदगी की झूठी खबर फैलाई ताकि बड़ा ऑपरेशन निकले। 2 दिन तक न छेड़ा। थकान और सतर्कता में कमी का इंतजार। सामने से प्रहार, दोनों पहाड़ियों से आग, पीछे से रास्ता बंद, पूर्ण घेरा। 6 अप्रैल की सुबह थके जवान मौत के कुएं में उतर चुके थे। यह सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक खेल था। 6 अप्रैल 2010 सुबह के करीब 6। खतरा टल चुका है ऐसा उन्हें लगा। अचानक एक जोरदार धमाका और तीनों तरफ से गोलियों की बौछार। सन्नाटा, अब चीखें, गोलियां, धमाके, एक तरफा लड़ाई। वे ऊंचाई पर, हमारे नीचे, जहां भी पोजीशन ली, चुन चुन कर निशाना। पहली ही मिनटों में कई शहीद, गोलियां और रॉकेट बारिश की तरह। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जवाबी फायर, साथियों को खींचकर सुरक्षित करना। वायरलेस पर पुकार, पर जैमर लगे थे, आवाज बाहर नहीं पहुंची। करीब 3 घंटे तक यह नरक जारी रहा। गोलियां कम, साथी गिरते गए। वे आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़े। मकसद हत्या ही नहीं, हथियार लूटना भी।
उस सुबह वह जंगल 76 सपूतों के खून से लाल हो गया। जब गोलियों की आवाज थमी, जंगल में मौत का सन्नाटा छा गया। जो मंजर सामने था, शब्दों से परे। सिर्फ जाने नहीं ली, शवों के साथ क्रूरता, सामान लूटा गया। कुछ घायल कराह रहे थे, उन्होंने अपने भाइयों को मरते देखा था। उस दिन सीआरपीएफ के 75 और राज्य पुलिस का एक जवान शहीद। आजाद भारत में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला। इतने बड़े ऑपरेशन पर अधूरी तैयारी और इंटेल क्यों? वापसी का वही रास्ता क्यों चुना गया? बैकअप सहायता क्यों न पहुंची? उन्हें गुमराह लोग समझने की गलती हुई। वे संगठित, प्रशिक्षित, बेरहम थे। ये सिर्फ संख्या नहीं, किसी के बेटे, पति, पिता थे, देश के अलग कोनों से, पर वर्दी का रंग एक। उन्होंने देश सेवा की कसम निभाते हुए प्राण दिए। उनकी शहादत ने देश को हिला दिया। खबर बाहर आते ही पूरे देश में शोक की लहर। टीवी पर शहीदों की तस्वीरें, हर आंख नम, गुस्सा और बेबसी, सरकार से कड़े सवाल, उच्च स्तर पर दुख, रणनीति में गलती की स्वीकारोक्ति, कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। देश भंटा लगा, लेकिन सभी सहमत, अब निर्णायक कदम जरूरी। कवरेज ने जनमत गढ़ा, आम आदमी को भयावहता का एहसास हुआ। लोग सड़कों पर, श्रद्धांजलि और ठोस कार्रवाई की मांग। हमले के बाद रणनीति की समीक्षा, समझ आया कि केवल बल से जीत नहीं, इंटेल को मजबूत, जवानों को बेहतर प्रशिक्षण और स्थानीय विश्वास जीतना अहम। विकास और सुरक्षा साथ, जहां स्कूल, अस्पताल, सड़कें पहुंचेंगी, वहां नक्सलवाद की जड़ें कमजोर होंगी। दंतेवाड़ा एक महंगा सबक 76 जाने देकर सीखा। जब ताबूत घर पहुंचे, आसमान भी रो पड़ा होगा। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति, किसी बच्चे ने पिता। ये वह दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं। हर शहीद की कहानी, बहन की शादी, बच्चों के सपने। अब सहारा कौन बनेगा? उस दुल्हन का क्या होगा? क्या कोई रकम एक जिंदगी की कीमत चुका सकती है? मुझे गर्व है कि मेरे पति शहीद हुए, पर मेरे बच्चों का क्या कसूर? यह सवाल हजारों का। कई बच्चों ने कहा, बड़े होकर फौज में जाएंगे, पिता की कुर्बानी का मान रखेंगे। इन परिवारों की हिम्मत देश की सबसे बड़ी ताकत। हमारा फर्ज उनकी कुर्बानी और उनके परिवारों के त्याग को कभी न भूलें। दंतेवाड़ा एक वेकअप कॉल, जिसने कड़वे, जरूरी सबक सिखाए। नक्सलवाद सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या भी। यही जमीन है जिस पर यह जहरीला पौधा उगता है। इसे विकास और भरोसे से सींचना होगा। जब तक बुनियादी ढांचा और विश्वास नहीं पहुंचेगा, हिंसा पनपेगी। इंटेल मजबूत, स्थानीय संबंध बेहतर, जंगल युद्ध की खास ट्रेनिंग जरूरी। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, बेहतर संचार, सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार। आज 2025 में हिंसा घटी है, पर समस्या समाप्त नहीं। रणनीति बदली, छोटे छोटे धमाके, परियोजनाओं में रुकावट। शहरी नेटवर्क एक नई, अधिक जटिल चुनौती। व्यापक रणनीति, सुरक्षा और विकास के बीच बेहतर संतुलन। एकता और अखंडता के लिए सतर्क रहना होगा। यह हम सबकी लड़ाई है। हमें संवाद के रास्ते खुले रखने होंगे। कोई नागरिक इतना बेबस न रहे कि हथियार उठाए। 76 जवानों की शहादत याद दिलाती है, शांति की कीमत बहुत बड़ी होती है। सच्ची श्रद्धांजलि, ऐसा भारत बनाना जहां ऐसी सुबह फिर ना हो, जहां फिर किसी को दंतेवाड़ा जैसी सुबह ना देखनी पड़े। उनकी कुर्बानी हमारी जिम्मेदारी, हम ना भूलेंगे। जय हिंद।